इटावा के बड़पुरा ब्लॉक के जयपुर गांव में सपा राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तीसरे चरण के मतदान के बाद गठबंधन बीजेपी को हरा रहा है और बीजेपी का सफाया हो रहा है। शिवपाल यादव ने यह भी कहा कि बीजेपी सरकार ने कई जगह गुंडई की है। बीजेपी का कोई भी टपोरी कार्यकर्ता प्रार्थना पत्र दे देता है और प्रशासन मुकदमा लिख देता है। इन लोगों को ये पता नहीं कि सरकारें भी बदलती हैं, इसलिए हम अभी कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। लोकतंत्र में ये ठीक नहीं है। वहीं पीएम मोदी के कांग्रेस पर आरोप लगाने पर शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं, ये साजिशखोर लोग हैं और जनता इन पर अब कभी भरोसा नहीं करेगी। पूरी तरह से गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को हरा और भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो रहा है। अब चौथा राउंड आने वाला है, इसमें भी समाजवादी पार्टी और गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। देखिए, अभी गुंडई करी है, कई जगह गुंडई करी है। हमारे यहाँ बदायूं में गुंडई करी है, अभी जसवंत नगर से लेकर मैनपुरी में गुंडई, आज भी गुंडई चल रही है। कोई भी टपोरी कार्यकर्ता उनका अगर कहीं झूठ बोल के दरख्वास्त दे आता है तो उस पर पुलिस पहुँच जाती है। परेशान करते हैं। उनको ये पता नहीं है कि सरकारें भी बदलती हैं। हम इसलिए अभी नहीं कुछ कहना चाहते हैं। इसी खबर पर बातचीत के लिए बीजेपी के प्रवक्ता अश्विनी शाही हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अश्विनी जी, स्वागत है आपका चैनल पर। जी धन्यवाद। आप शिवपाल यादव ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं, किसी भी तरीके से कोई मुकदमा करा लेते हैं, लेकिन सरकार बदलने का भी उन्होंने दावा किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, इस वक्त जनता अब इन पर भरोसा नहीं करेगी। आप किस तरीके से इस बयान को देखते हैं? रवि जी, देखिए, शिवपाल जी कुछ भी कह सकते हैं, शिवपाल जी का कहने का अधिकार है, लेकिन आजकल तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि वो आशीर्वाद देते हुए दिख रहे हैं हम लोगों को, भाजपा को जिताने की बात कर रहे हैं। ये तो बड़ा अच्छा है। अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा, एक दिन पहले उन्होंने उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को जिताइए। शिवपाल जी की बात सुनिए। भारतीय जनता पार्टी अपने काम के बल पर, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के दम पर आगे बढ़ती हुई दिख रही है और हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन लगातार जो बीजेपी पर निशाना साधते हुए शिवपाल यादव दिखाई दे रहे हैं, बड़े आश्वस्त नजर आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस जो है अपना दिखा रहे हैं कि अब कई जगह जो है बीजेपी हारने वाली है। उन्होंने बड़े बड़े आरोप लगाए, गुंडई होती है, कोई भी कार्यकर्ता जाकर मुकदमा लिखवा देता है और ये लोग ये नहीं जानते कि सरकारें बदलती रहती हैं। देखिए, ये सपा से ज्यादा गुंडे किस पार्टी, ये बताइए जरा। सपा के गुंडे तो हर जिले में से एक गुंडा, एक जिला एक गुंड माफिया उन्होंने पाल रखा था। तो वो कुछ नहीं, अपने परिवार को छोड़कर किसी यादव को टिकट नहीं दिया इन्होंने। वो अपने परिवार की कितनी सीटें जीत रहे हैं ये भी सोच लें। आजमगढ़ हार रहे हैं, बदायूं हार रहे हैं, मैनपुरी हार रहे हैं। पता नहीं अखिलेश जी की सीट पिछली बार किस तरीके से डिम्पल जी को देखिए 19 में हराया गया था, वही सीट ऐसे ही लड़ रहे हैं, वो भी उनकी जीत सुनिश्चित नहीं है। ठीक है। तो अश्विनी शाही जी, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि सपा के प्रवक्ता डीपी यादव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डीपी यादव साहब, आपका बहुत स्वागत है चैनल पर। जी धन्यवाद। आपके शिवपाल यादव ने ये आरोप लगाया भाजपा पर कि भाजपा झूठ बोलती है, भाजपा हार रही, लेकिन भाजपा के प्रवक्ताओं ने और भाजपा का ये दावा है कि ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा इस वक्त बहुत मजबूत स्थिति में है। डीपी यादव, देखिए, ये भारतवर्ष में ही नहीं, पूरी दुनिया में अगर किसी झूठी पार्टी का नाम लिया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी का नाम सर्वोपरि होगा। भारतीय जनता पार्टी से झूठा कोई पार्टी नहीं है इस दुनिया में। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी वादे किए थे, क्या उन वादों को पूरा कर चुकी है? और प्रधानमंत्री जी कितनी बेशर्मी के साथ उन वादों को पूरा करने का जो उन्होंने
काम किया था, वादा किया था, नहीं करने के लिए जनता से माफी मांगने के बजाय चुनाव को कहीं ना कहीं ध्रुवीकृत करने का काम करते हैं, चुनाव को इधर उधर बहकाने का काम करते हैं। लेकिन इस देश की जनता ने मूड बना लिया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर करके रहेगी, भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखा के रहेगी। और इस बार तो जो है भारतीय जनता पार्टी 400 सीटों पर हार रही है। जो इन्होंने नारा दिया है कि अब की बार 400 पार, तो अब की बार 400 पर हार भारतीय जनता पार्टी की नीति से। देखिए 3 चरणों का चुनाव बीत चुका है, चौथे फेज के इलेक्शन की वोटिंग होनी है, लेकिन इन 3 चरणों में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जनाधार खिसक गया है और भारतीय जनता पार्टी एक बड़े हार की तरफ अग्रसर हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता बौखला गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता अपना मानसिक संतुलन लेकिन खो डीपी चुके यादव हैं। साहब, भाजपा तो कह रही है कि अभी कुछ दिन पहले शिवपाल यादव का जो बयान था जिसमें उन्होंने भाजपा कह दिया था, उसको भुनाने की कोशिश कर रही है। कह रहे हैं कि वो शिवपाल यादव तो खुद ही कह रहे हैं कि भाजपा जीत रही है प्रचंड बहुमत के साथ। देखिए भारतीय जनता पार्टी यही अवसर ढूंढती रहती है। अगर कहीं टंग अप स्लिप होता जी। है तो फिर उसको भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश करती है। अरे आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी ने हमेशा सांप्रदायिक शक्तियों को सबक सिखाने का काम किया है, उनसे लड़ने का काम किया है। और इतिहास इस बात का साक्षी है कि उत्तर प्रदेश में आदरणीय शिवपाल सिंह यादव के अथक प्रयास से, मेहनत से 2012 में समाजवादी पार्टी के पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी और भारतीय जनता पार्टी 43 सीटों पर सिमट के रह गई थी। और वही दिन आने वाले हैं, देखिएगा इस लोकसभा चुनाव में भी उत्तर प्रदेश अच्छा में जो ठीक है, 80 सीटों ठीक है। पर अब अश्विनी शाही साहब है, प्रवक्ता भाजपा, दूसरी तरफ आपको सुन भी रहे हैं। शाही साहब, डीपी यादव कह रहे हैं कि आप लोग तो ऐसा इंतजार करते हैं कहां पर जुबान फिसले और कहां पर उस बात को आप टपक लें और पकड़ लें। देखिए कहा जाता है कि सरस्वती जुबान पर 24 घंटे में एक बार, और वो शिवपाल जी के जुबान पर बैठी थी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। ऐसे ही पिछली नेताजी के ऊपर देखिए किस तरीके से सदन में उन्होंने भाजपा को आशीर्वाद दिया था। तो इन दोनों भाइयों ने दिया, जवान फिसलती नहीं है, सच्चाई निकलती है। और डीपी जी देखिए आपकी बातों पर हंसते हैं, तो ये लग रहा है इन लोगों को अंदरूनी रूप से कि ये लोग हार रहे हैं। अब कैसे कहें कि हम जो है चुनाव सारे सीटें हम जीत रहे हैं, क्या करेंगे, कैसे न कहें। हारने का इन लोगों का रिकॉर्ड रहा है। अभी समाजवादी पार्टी के पास साइकिल के एक गद्दी पर, एक डंडे पर और एक पीछे 3 लोग बचे थे। बेचारे वर्ग जी नहीं रहे, 2 ही बचे अब उसके बाद। लेकिन अब ये 1-2 उनकी हो जाए, ये ईश्वर से प्रार्थना करें लोग। जनता इनके खिलाफ मन बना चुकी है, जान चुकी है कि समाजवादी पार्टी किस तरीके से समाप्तवादी पार्टी है, नमाजवादी पार्टी है। ये तुष्टीकरण की राजनीति है इन लोगों की। पीडीए इन्होंने बनाया, ये निकलकर किनारे गिर गया। आजम खान साहब का विरोध हो गया, देखिए किस तरीके से 12-13 टिकट इनको बदलने पड़े। मजबूरी इसी को कहते हैं। करीम शेरवानी साहब का बयान आ गया किस तरीके से पीडीए का ए वाले का। तो स्थितियां इनकी न पी रहा, न डी रहा, न ए रहा। ठीक है, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अब हम ये कह सकते हैं कि आधा चुनाव जो है संपन्न हो चुका है, आधे चुनाव का भी इंतजार है और फिर देखना होगा कि जनता का रुझान क्या रहता है और उसके लिए 4 जून का इंतजार करना पड़ेगा। अश्विनी शाही जी, डीपी यादव जी, बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपने अपनी पार्टी की बात हमारे बीच रखी।